जो भी बच्चा चॉकलेट खाता कुछ ही पलों में वह फट जाता, चिथड़े उड़ जाते। जो भी उन्हें देखता वहीं दम तोड़ देता। एक छोटी सी झोपड़ी में रायस्टार कालू बाबा के साथ रहता था। दोनों दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम होते ही बाबा कालू गांव के चौराहे पर ढोलक बजाते थे। ढोलक की थाप में कुछ ऐसा जादू था कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते, तालियां बजाते और दिल खोलकर पैसे देते। बाबा उन पैसों से गांव के बच्चों को चॉकलेट बांटते। बच्चे खुशी खुशी चॉकलेट खाते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक गांव के बीचों बीच ढोलक बजने लगी। आवाज इतनी तीव्र थी कि आसमान का रंग लाल हो गया। उसी क्षण बाबा कालू की आंखें भी लाल हो गईं, लेकिन वे ढोलक बजाते ही रहे। धीरे धीरे पूरी जमीन कांपने लगी, लोगों के शरीर फूलने लगे और कुछ के तो शरीर अचानक फटने लगी। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच, लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बाबा कालू गांव में वापस आए और हमेशा की तरह बच्चों को चॉकलेट बांटने लगे, लेकिन जो भी बच्चा चॉकलेट खाता कुछ ही पलों में वह फट जाता, चिथड़े उड़ जाते। एक दिन जब चौराहे पर बाबा कालू जोर जोर से ढोलक बजा रहे थे, तभी अचानक उनकी मौत हो गई। लेकिन ढोलक नाचता रहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नचा रही हो। फिर सबके सामने बाबा कालू की लाश धीरे धीरे ढोलक में समा गई और उसी पल ढोलक की थाप बंद हो गई। ढोलक से एक भयानक चेहरा उभरा, डरावनी आंखें, सड़ा हुआ चेहरा और नफरत से भरा। वह आत्मा फिर ढोलक को बजाने लगा। अचानक आसमान काला हो गया, दो भयानक आंखें दिखाई दी। जो भी उन्हें देखता वहीं दम तोड़ देता। बाबा के जाने के बाद रायस्टार बिल्कुल अकेला हो गया। उसका जीवन गरीबी में ढल गया। वह दिन भर सड़क किनारे बैठता और भीख मांगता। जो भी पैसे मिलते उनसे बच्चों को चॉकलेट देता और उदास होकर कहता, मेरे बाबा भी मुझे चॉकलेट देते थे, अब वो मुझे छोड़कर चले गए। गांव का चौराहा अब एक डरावनी जगह बन चुका था। लोग कहते थे बाबा कालू की आत्मा उस ढोलक में कैद है। हर रात ठीक 2 बजे ढोलक अपने आप बजने लगती। उसकी आवाज से पूरा गांव थर्रा उठता। जो भी उस समय बाहर होता वो मारा जाता। एक रात ढोलक अचानक हवा में उड़ने लगी और सीधे अज्जू भाई के ऊपर गिर पड़ी। अज्जू भाई की चीख निकलने से पहले ही वह ढोलक के अंदर समा गए। उसके बाद ढोलक गांव वालों के पीछे पड़ गया। एक एक करके सबकी जान लेने लगा। डर के मारे लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया, लेकिन मन में बस एक ही सवाल, अब अगला नंबर किसका है। एक रात रायस्टार खेत से लौट रहा था, तभी उसके सामने वही रहस्यमयी ढोलक आकर रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कालू बाबा की आत्मा प्रकट हुई। रायस्टार कांपती आवाज में बोला, बाबा ये सब क्या हो रहा है और आपकी मौत कैसे हुई थी। कालू बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटा सालों पहले इस गांव में रणवीर नाम का एक लड़का रहता था। वो ढोलक बजाने में माहिर था। एक दिन जब वो सड़क पर ढोलक बजा रहा था, तभी एक तेज गाड़ी ने उसे कुचल दिया। रणवीर की वही मौत हो गई, लेकिन ढोलक नाचता रहा और उसकी आत्मा उस ढोलक में समा गई। मैंने उस ढोलक को बिना सोचे समझे घर ले आया। हर रात 2 बजे उससे एक आवाज आती थी, कोई तो मुझे बाहर निकालो। एक दिन जब मैंने उसे बजाया, रणवीर की आत्मा बाहर आई और मेरे शरीर में समा गई। उस दिन से मैं वो नहीं रहा जो पहले था। बाबा की आंखें बदल गईं। अचानक उनका चेहरा रणवीर की आत्मा में बदल गया और वह हवा में विलीन हो गए। रायस्टार कुछ समझ पाता उससे पहले ढोलक उसके सिर के ऊपर घूमने लगी।